हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अगले पाठ वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। और वैद्युत धारिता के अंतर्गत सबसे पहले हम चालक की वैद्युत धारिता की परिभाषा जानेंगे और इसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल C से। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? C बराबर Q/V। अब इसके आधार पर जो SI पद्धति होती है उसमें वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम बटे वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ Q का जो मात्रक होगा वो कूलाम और V का मात्रक वोल्ट, तो बन जाएगा कूलाम बटे वोल्ट। और इस अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? फैराड। चूँकि इसके बारे में फैराड नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसके मात्रक को नाम दे दिया गया। और एक फैराड किसके बराबर होगा? 1 कूलाम बटे वोल्ट के। अब ये फैराड जो है वो वैद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए इससे छोटे मात्रक जो होंगे जैसे माइक्रोफैराड और पिकोफैराड, इनका प्रयोग हम करते हैं। तो 1 माइक्रोफैराड ये किसके बराबर होगा? 10⁻⁻6 फैराड। और 1 पिकोफैराड वो हो जाएगा आपका 10⁻12 फैराड के बराबर। अब इसके बाद इसकी बीमा क्या हो जाएगी? तो मात्रक और बीमा हम एक साथ देखेंगे। मात्रक क्या बन जाएगा? C बराबर Q/V, जहाँ से अब जब हम इसको चेंज करेंगे कूलाम बटे वोल्ट को MKS में, तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम की घात -1, मीटर की घात -2, सेकंड की घात 4 और एम्पियर की घात 2। इसी के आधार पर बीमा क्या बन जाएगी? M-1, L-2, T4, A2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। अब इसके बाद विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या बनती है? जैसे आपके पास एक गोलाकार चालक दिया गया है तो उसकी धारिता कैसे निकालेंगे, उसी का व्यंजक प्राप्त करना हम इसमें सीखेंगे। तो विलगित गोलीय चालक क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो विलगित गोलीय चालक क्या है? ऐसा चालक जिसका किसी अन्य चालक से वैद्युत संपर्क ना हो। ठीक, ऐसे चालक को हम क्या कहेंगे? वैद्युत चालक। अब माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इस तरीके का जिसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है और कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। माना इस गोलीय चालक को +Q आवेश दिया जाता है। तो जब +Q आवेश दिया जाएगा तो क्या होगा? चालक के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर इसके बाहर पृष्ठ पर सभी जगह पर एक समान आवेश +Q वितरित हो जाएगा। और इस तरीके से उसका पृष्ठ जो है वो कैसा पृष्ठ हो जाएगा? समविभव पृष्ठ हो जाएगा, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा समान रहेगी। अब अतः इस आवेश के कारण गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, अब इसके पृष्ठ पर विभव क्या होगा? V बराबर 1/4πε0K × Q/R वोल्ट। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब यदि इस गोलीय चालक की वैद्युत धारिता कैपिटल C हो तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V, धारिता वाले फार्मूले से। तो C बराबर Q/V। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? V का मान रख देंगे। तो V का मान जब हम रखेंगे तो क्या बन जाएगा? C बराबर Q/V। इस वाले फार्मूले में V का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो मान रखने पर ये क्या होगा? अब यहाँ पर C बराबर Q/4πε0K × R। अब देखिए Q और Q दोनों बटे में ये दोनों कट जाएंगे और ये बटे वाला ऊपर भाग चला जाएगा। तो क्या मिलेगा? C बराबर 4πε0K × R। ये आपका दूसरा समीकरण। और यही आपका विलगित गोलीय चालक की धारिता भी बन जाएगी जब माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो? कैपिटल K हो। और यदि गोलीय चालक वायु अथवा निर्वात में रखा हो तो क्या होगा? कैपिटल K का मान 1 हो जाएगा। और 1 जब हम इसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा? C0 बराबर 4πε0R फैराड। अब यहाँ पर परावैद्युतांक का मान 1 होने के कारण परावैद्युतांक का काम खत्म। अब यहाँ से ये आपका थर्ड इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो समीकरण 2 को अगर हम समीकरण 3 से भाग दे देते हैं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर C है, यहाँ पर C0। तो C/C0 बराबर यहाँ से 4πε0 × K × R
और बटे में 4πε0 r। तो यहाँ से बाकी सब कट जाएगा, क्या बचेगा, k बचेगा। इसका मतलब ये है कि c/c0 बराबर c/c0 बराबर किसके, k के। तो यहाँ से c बराबर क्या लिख सकते हैं, c0 × k। तो c बराबर c0 k हो जाएगा और ये आपका एक रिलेशन बन जाएगा c बराबर c0 k जब आपको परावैद्युतांक निकालना हो तब। तो इस वीडियो में हमने देखा कि चालक की वैद्युत धारिता क्या है और विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, इस बारे में हमने इस वीडियो में जाना। धन्यवाद।